ट्रंप के इशारों पर नाचेगा चीन, कह दी बड़ी बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे की धमकी, अब कुछ होगा बड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी को दिए एक इंटरव्यू में चीन पर सीधा दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि बीजिंग को अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखने में मदद करनी चाहिए। ट्रंप ने बताया कि चीन को अपना 90% तेल इसी महत्वपूर्ण जलमार्ग से मिलता है, इसलिए ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ट्रंप ने चीन पर मदद का दबाव डालते हुए क्या कहा है वो आपको बता दें तो देखिए, ट्रंप ने एफटी से ये कहा कि मुझे लगता है चीन को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन को जो है स्टेट से 90% तेल मिलता है। जो देश इस रूट से फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ कुछ गलत ना हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन मदद नहीं करता तो वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्लान्ड समिट को टाल सकते हैं, और ये समिट इस महीने के आखिरी में होना है। ट्रंप ने स्पेसिफिक मदद के बारे में बताया है कि माइन स्वीपर्स चाहिए और ऐसे लोग जो ईरानी शोर पर कुछ बैड एक्टर्स को निस्तानाबूद करें। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका ईरान को बहुत जोर से मार रहा है, उनके पास अब सिर्फ थोड़ी सी मुश्किल का सामना करने की ताकत बची है। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर रखा है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल की कीमतें पहले ही $102 से लेकर $106 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी हैं। अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट हब पर हमला किया। जी हां, अमेरिका ने ईरान के 90% तेल एक्सपोर्ट हब खार्ग द्वीप पर बड़े हमले किए हैं, लेकिन ईरान अभी भी जो है रिटेलिएट कर रहा है। जैसे यूएई के अल धफरा बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक। ट्रंप जो है पहले भी कई देश जैसे कि यूके, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया से वॉरशिप्स भेजने की अपील कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों ने मदद से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया। यूके ने भी सीमित मदद की बात कही है। तो देखिए, ट्रंप ने नाटो को भी खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने नाटो को भी तगड़ा वार्निंग दी है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर नाटो के सहयोगी देश ईरान के मामले में और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नाटो का बहुत बुरा भविष्य होगा। ट्रंप ने कहा, अगर कोई रिस्पांस नहीं आया या नेगेटिव रिस्पांस आया तो नाटो के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने यूक्रेन में नाटो की मदद का हवाला दिया कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ सपोर्ट किया, अब मदद की बारी उनकी है। तो देखिए, ट्रंप का ये भी कहना है कि अमेरिका को तेल की बहुत कम ज़रूरत है, सिर्फ 1%, लेकिन चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को ज़्यादा निर्भरता है। इस कारण ये छोटा काम है, सिर्फ स्ट्रेट को ओपन रखना। हालांकि ईरान की मिलिट्री को कमज़ोर करने के बाद भी कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, जिस तरीके से ईरान इजराइल में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, तनाव की स्थिति बनती चली जा रही है, युद्ध के आसार जो वहाँ पर नजर आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आई हैं, वो विचलित कर देने वाली हैं। और अभी भी आने वाले दिनों में कोई भी इस तरीके के संकेत नहीं मिले हैं कि यहाँ पर युद्ध रुक जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको वो ये भी बताते चले कि पूरी देश की निगाहें अब जो है इस पर टिकी हुई हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से आप देखिए कि अब वहाँ से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो बंद है, तो इस वहाँ से जो है जहाज़ें नहीं गुजर रही हैं। बिल्कुल बंद होने की वजह से भी अब जो है कई जगहों पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच अब जो है ट्रंप जिस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। खुलेआम वो जो है हर किसी को, आप कहिए हर देश को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो उन्होंने बात कही है इस पर सामने से क्या रिएक्शन निकल करके सामने आता है।